हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नवरात्रि स्पेशल सीरीज जिसका नाम है नवरात्रि, नौ नारी और नौ कहानियाँ। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त खुशी राठौड़। आज के दिन हम पूजा करते हैं माँ चंद्रघंटा की, जो कि साहस और शक्ति का प्रतीक है। और आज हमारे साथ है एक ऐसी महिला जो यूथ और वुमेन्स के लिए काफ़ी बड़ी प्रेरणा बन चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शिवानी दानी जी की। शिवानी दानी जी हाल ही में CMO के लिए इन्वेस्टर एडवाइज़र बनी है और वो महाराष्ट्र BJYM की जनरल सेक्रेटरी है। तो चलिए बात करते हैं उन्हीं से और जानते हैं उनकी कहानी। शिवानी जी, आपका हमारे नवरात्रि स्पेशल सीरीज में जिसका नाम है नवरात्रि, नौ नारी और नौ कहानियाँ, इसमें आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवानी जी, बाहर वाले लोगों के लिए आप एक डैशिंग लीडर और प्रवक्ता है, पर फैमिली के लिए शिवानी दानी क्या है? सबसे पहले तो मैं माँ हूँ, मुझे एक 4 साल का बेटा है, घर की बहू हूँ, घर की बेटी हूँ और दोस्तों के लिए दोस्त हूँ। जैसा कि आज नवरात्रि का तीसरा दिन है जो कि माँ चंद्रघंटा का है और वो शक्ति का स्वरूप है, तो आपके लिए असली में नारी शक्ति का मतलब क्या है? नारी शक्ति ये माँ है, बेटी है, बहू है, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत बड़ा शक्ति का रूप है। और हमारे जितनी भी देवियाँ हैं उन सबके हाथ में जहाँ पर कमल है वहाँ पर साथ ही साथ में एक शस्त्र भी है। सो हमारे महिलाएं जो हमारे घर में पूरा घर चलाती है, घर संभालती है, लेकिन जब समय आता है तो वो रौद्र रूप भी धारण कर सकती है और चंडिका भी बन सकती है। सो माँ एक वो हर एक नारी वो एक ऊर्जा है जो समय आने पर अपना अपना रूप बदलती है। कभी वो एक इमोशनल टच में रहती है और कभी वो शक्ति का रूप भी धारण करती है। मैम, आपकी पॉलिटिकल जर्नी कैसे और कब शुरू हुई? पॉलिटिकल जर्नी हाल ही बहुत कुछ खास है नहीं अब तक, लेकिन संगठनात्मक जर्नी है ज़रूर। युवा मोर्चा का काम कर रही हूँ गत कई सालों से। उसके पहले परिषद का भी काम किया है, विद्यार्थी परिषद का भी काम किया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिसे बोलते हैं, सबसे बड़ा जो छात्र संगठन है। मैं बचपन से राष्ट्र सेविका समिति की सेविका हूँ और बस घर से यही सारी चीज़ें चली है और युवा मोर्चा में काम कर रही हूँ। आने वाले चुनाव में चुनाव लड़ूंगी, ऐसी पार्टी को मांग की है। मैम, ऐसा देखा गया है कि पॉलिटिक्स में महिलाओं को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया जाता है, लेकिन आपने इस स्टीरियोटाइप को कैसे तोड़ा? हमारे पार्टी में बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाता करके हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर या निर्मला सीतारमण जी, उसके पहले सुषमा स्वराज जी हमारी विदेश के साथ डिप्लोमेसी करते हुए हमने सबने देखा है। स्मृति ईरानी हो, हाल ही में बांसुरी स्वराज हो, हमारे यहाँ पर पंकजा मुंडे हो, पूनम महाजन हो, हमारे नागपुर से कई नेता, कल्पना पांडे हमारी महापौर रह चुकी है, नंदा जिचकार हो, माया देवनाथ है, वो बहुत सारे लोगों की पूरी कड़ी है, सूची है कि हर बार हमारे पार्टी में महिलाओं का एक उच्च स्थान रहा है। तो बहुत ज़्यादा पार्टी में कुछ करना नहीं पड़ा, लेकिन समाज में वो एक स्टीरियोटाइप थॉट प्रोसेस है ज़रूर, जो धीरे धीरे बदलेगी। और मैम, बीजेपी में ऐसी बहुत सारी महिला नेताएं हैं, आपकी सबसे फेवरेट यानी कि आपकी रोल मॉडल कौन है? सुषमा स्वराज, जिसमें कोई दो राय नहीं। भाषा पर प्रभुत्व, अपने विषय का गाढ़ा अभ्यास और नेतृत्व क्षमता और साथ ही साथ परिवार का संयोजन, ये यदि किसी में देखा गया तो वो सुषमा स्वराज वन एंड ओनली। और शिवानी जी, नागपुर में महिलाओं के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है और अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है? महिलाओं के लिए दिक्कत सुरक्षा के तौर पर तो बिल्कुल नहीं दिखती। स्कूल एजुकेशन बहुत अच्छा है जिसमें कोई दिक्कत नहीं दिखती। आजकल महिलाएं एंटरप्रेन्योरशिप और उस क्षेत्र में भी आगे आ रही है, वहाँ पर भी दिक्कत नहीं दिखती। नौकरियाँ हमारे यहाँ पर अगर आपका स्किल मैच हो जाता है तो महिलाओं को नौकरियाँ भी मिल रही, तो वहाँ पर भी दिक्कत नहीं दिखती। लेकिन अपॉर्चुनिटी सब जगह पर इक्वल अवेलेबल है। ये मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाला देश है, ये देवेंद्र जी के नेतृत्व में चलने वाला प्रदेश है और नितिन जी समान नेता है हमारे पास जो ये सारी चीज़ें बराबर चलाते हैं। सो महिलाओं को बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत बड़े तौर पर अपॉर्चुनिटीज़ ये विदर्भ में चलकर आएगी, जिसके लिए स्वयं देवेंद्र जी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है कि बड़े इन्वेस्टमेंट्स हम विदर्भ में ला पाए और जिसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ नई ज़रूर खड़ी होगी। जो हमारी जेनजीज है, ठीक है, उन्हें आपको क्या एक संदेश देना है? जो पॉलिटिक्स में आना चाहती है, लीडर बनना चाहती है, उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये पटल आपके लिए खुला है, ये व्यासपीठ आपके लिए खुला है। आप ज़रूर आइए। आपकी नई सोच और पुराने लोगों का मार्गदर्शन हमारे देश को ज़रूर विश्वगुरु बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी जी, आपका टाइम देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।